एक समय पहले की बात है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए जंगल में जाता है। मिट्टी खोदते समय उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है। कुम्हार पत्थर की कीमत को न समझकर उसे रस्सी के साथ बांधकर लॉकेट बना लेता है और अपने गधे के गले में बांध देता है और जंगल से घर की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक जौहरी मिलता है। जौहरी गधे के गले में बंधे पत्थर को देखकर तुरंत समझ जाता है कि यह तो बेशकीमती हीरा है और मन ही मन कुम्हार को बेवकूफ़ बनाकर उससे हीरा हथियाने के बारे में सोचता है और कुम्हार से कहता है, यह पत्थर बेचोगे? कुम्हार ज्यादा ना सोचते हुए बोलता है, 100 रुपये में दूंगा। तब जौहरी बोलता है, मैं तो 50 रुपये दूंगा, देते हो तो बोलो। कुम्हार ज्यादा ना सोचते हुए मना कर देता और घर की ओर चल देता है। जौहरी सोचता है कि इस मूर्ख को इस हीरे की कीमत का अंदाज नहीं, मैं यही रुकता हूँ और इसे आगे जाने देता हूँ, थोड़ी दे। बस वो सी बात वापस इसके पास जाकर थोड़े ज्यादा पैसे बोलूंगा तो दे देगा, यह विचार करता है। इतने में कुम्हार ज्यादा आगे निकल जाता है। जौहरी रास्ते की ओर देखता और तेज गति से आगे बढ़ता। कुम्हार उसे कुछ समय बाद नजर आता है। तब जौहरी उसे आवाज देता, वह रुकने के कहता है। वह गधे की ओर देखकर कहता, वह पत्थर कहाँ है? तब कुम्हार कहता है, वह तो मैंने बेच दिया। तब जौहरी कहता है किसी तब कुम्हार कहता है कि तुम्हें मना करने के बाद जब आगे बढ़ा तब मुझे एक दूसरा जौहरी मिला। उसने मुझसे पत्थर की कीमत पूछी, मैंने उसे भी 100 रुपये कहा। तब उसने 100 रुपये देकर वह पत्थर ले लिया। इतना सुनते ही जौहरी चौंक जाता और कहता है कि तुम पागल हो गए हो। वह एक बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 रुपये में बेच दिया। तब कुम्हार कहता है कि पागल मैं नहीं, तुम हो। मैं तो उस पत्थर का मूल्य भी नहीं जानता था। मेरे लिए तो वो केवल एक चमकीला पत्थर था, तो मैंने उसे 100 रुपये में बेच दिया। पर तुम्हें तो उसकी कीमत पता थी, फिर भी तुमने उस लाखों रुपए के हीरे को 50 रुपये के लालच में छोड़ दिया। इतना कहकर वह आगे बढ़ता है और जौहरी वहीं खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।